हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ सुप्रीम काय, वो भी साफ साफ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने नोटिस किया, उसकी एनर्जी किसी ट्रेन की तरह है। गोकू, क्या तुम धीरे नहीं हाँफ सकते? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना। गोकू, तुम्हारा मतलब वो भी तुम्हारे साथ है? हाँ सही समझे। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? दोनों में से एक को भी पता ना चलने पाए। अगर पता चलेगा तो जानते हो ना क्या होगा। ओ हाँ सही कहा, हालात बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएंगे। उसके सामने लॉर्ड बीरस की बात नहीं करनी है, समझ गया? लॉर्ड बीरस वो क्या चीज है? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। क्या उसका स्वाद रूट बियर जैसा है? ओह, हाँ सही समझे लॉर्ड बियर, उसका भी टेस्ट बिल्कुल रूट बियर जैसा ही है। कुछ भी नहीं, यहाँ असली बात कुछ और ही है, वरना आप इतने नर्वस नहीं होते। देखो सच्चाई ये है कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है? ओह, अब तो और मन कर रहा है बात जानने का, हम बताइए ना। कोई फायदा नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप सुप्रीम काय से बात कर रहे थे ना, मैं सीधा जाके उनसे ही पूछता हूँ। नहीं, ठीक है। इंस्टेंट ट्रांसमिशंस मत करना, अपनी उंगलियां नीचे करो, मैं बताता हूँ। सुप्रीम काय को मत बताना कि तुम्हें ये मुझसे पता चला, ठीक है? हाँ तो बात ऐसी है गोकू कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे देवता हैं जिनका काम है जीवन को जन्म देना और उसकी रक्षा करना, जैसे सुप्रीम काय। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका मकसद है तबाही। पता नहीं इस बार और कितने प्लैनेट्स उसके आतंक का शिकार होंगे। वीरस द डिस्ट्रॉयर वापस जाग गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ कुछ दशकों की शांति, क्या हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? तुमने अपनी लड़ाई की पोशाक क्यों पहनी है? तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत शक्तिशाली होंगे, है ना? हाँ शक्तिशाली तो होगा ही। फिर तो उनके साथ दो हाथ करने में मजा आ जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना भी? वीरस द डिस्ट्रॉयर के पास पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति है। तुम उसकी ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई उसे अजीब नजर से देखेगा तो वो उसकी दुनिया नष्ट कर देगा। सुप्रीम काय की पैंट भी गीली हो जाएगी अगर वो उसके सामने आ जाए। क्या तुम सुन रहे हो? वैसे मैंने उनके ताकतवर होने की बात सुनी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लॉर्ड बीरस उठिए, जागने का वक्त हो गया और वापस सो मत जाना। याद रखना वो आप ही थे जिसने उस अलार्म बॉम्ब को आज फटने के लिए सेट किया था। मैं नहीं चाहता कि आप देर तक सोए रहो और आपका बैकअप अलार्म। ठीक है वेस, मैं जाग गया। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप पिछली बार की तरह 15 साल देरी से उठो और फिर सुस्ती के साथ जागो। लेकिन अगर आपको थोड़ा और लाड़ प्यार चाहिए तो मैं आपके लिए अपनी सुंदर आवाज में एक गाना गाकर आपको उठा सकता हूँ। ला ला नहीं। मैंने कहा मैं जाग गया हूँ, पर उठने का मन नहीं कर रहा।
मुझे आरामदायक नींद के लिए कम से कम 50 साल सोने की जरूरत है। 39 साल तो दोपहर की झपकी के बराबर है। लॉर्ड बीरस, मुझे अच्छे से याद है कि आपने ही उठने के लिए ये वक्त चुना था। और वैसे आज का ही वक्त क्यों चुना आपने? कुछ है जो मैं खुद चेक करना चाहता था। एक बात बताओ बेस, जब मैं नींद पूरी कर रहा था तब क्या निकम्मा फ्रीजा मेरे लिए प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने में कामयाब हो पाया? जी हाँ, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुन के अच्छा लगा। मैं वहाँ के बेवकूफों को सुधरने के लिए 10,000 साल दे सकता था, फिर भी वो परेशानी ही पैदा करते हैं। मैं खुद भी उनके प्लेनेट को उड़ा सकता था, लेकिन मेरे वक्त की बर्बादी होती। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? इससे अच्छा मैं झपकी ले लूं। हालांकि मुझे फ्रीजा कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। उसमें बहुत घमंड है। अगर हम कहीं टकराए तो उसे कीड़े की तरह मसल दूंगा। सॉरी, पर यह अब मुमकिन नहीं, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब किसी ने फ्रीजा को हरा दिया। क्या कोई है जो फ्रीजा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? यकीन ना हो तो देख लीजिए। अजीब है, लग रहा है जैसे इसे पहले भी कहीं देखा है। नारंगी और नीले पोशाक वाला कौन है? वो एक सेयन है और उसे दोनों नामों से जाना जाता है, कैकरॉट और गोकू। तुमने कहा कि प्लेनेट वेजिटा तबाह हो गया। मुझे लगा सारे सेयन्स मारे जा चुके हैं। जी हाँ, ये सच है। उनमें से ज्यादातर मारे गए थे। हालांकि कुछ जो उस समय दूसरी दुनिया में थे वो बच गए। इनमें उनके किंग का वंशज प्रिंस वेजिटा भी शामिल है। सेयन्स के बाल तो काले होते थे ना? मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूं फ्रीजा एक सेयन के हाथों मारा गया। वैसे सेयन्स ने एक नई टेक्निक सीखी है जिसमें वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी शक्तियों को उनकी सीमाओं तक ले जाते हैं और बन जाते हैं सुपर सेयन। क्या कहा तुमने? सुपर सेयन? सुपर सेयन? सुपर सेयन कहा? समझ गया, यानी मैंने यही देखा था। क्या कहा? क्या देखा था? याद करने दो, कुछ तो सुपर सेयन जैसा है। सुपर सेयन गॉड। मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं एक सुपर सेयन गॉड के साथ लड़ रहा था। बिल्कुल इसी तरह दिखता था वो। अच्छा, तुम समझ रहे हो ना क्या था ये? एक भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी। क्या आपको यकीन है कि वो बस एक सपना नहीं था? माफ कीजिएगा, लेकिन आज तक आपकी कौन सी भविष्यवाणी सच निकली है, जरा याद दिलाइए। याद है आपका वो वाला सपना जिसमें यहाँ एक मशहूर सिंगर रहने आने वाला था? क्या वो यहाँ पर आया? नहीं ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ठीक है, मेरे साथ आओ बस। ओ सियर, सियर तुम कहाँ हो? मैं सैर पर निकला था। क्या काम है? क्या तुमने 39 साल पहले ये भविष्यवाणी नहीं की थी कि 39 सालों में मुझे चुनौती देने वाला मेरे सामने खड़ा होगा? क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ, ऐसा ही कहा था। तो फिर कहाँ होगा? सुना तुमने सियर की भविष्यवाणी और मेरा देखा गया सपना, तो ये तय है कि मुझे टक्कर देने वाला मेरे सामने होगा, और वो भी एक सुपर सेयन गॉड। मैं इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे तो इस बात पर भी भरोसा नहीं कि आपको टक्कर देने वाला पैदा भी हो सकता है बीरस। भले ही सियर ने उस दुश्मन की ताकत बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे उससे हराने में मजा आएगा, और यही वजह है कि मैं अपनी नींद से जल्दी उठा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप उन सेयन से मिलना चाहते हो? हाँ, सही समझा। मुझे सुपर सेयन गॉड से मिलना ही पड़ेगा। सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन गॉड सुनने में कितना महान और ताकतवर लगता है ना? खैर, आपके सामने थोड़ी टिकेगा। और मैंने उन्हें ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि अब जो सेयन्स बचे हैं, मेरी गिनती के हिसाब से 5, वो इस वक्त 4032 ग्रीन में प्लैनेट 877 पर हैं। इस छोटे से ग्रह का नाम है पृथ्वी। मुझे लगता है कि मैं
उस ग्रह पर जा चुका हूँ। उस बात को काफी वक्त हो चुका है। हाँ, अजीब बात है। उनमें से एक सैयन ने जिसने फ्रीजा को हराया था, वो इस वक्त किंग काई की दुनिया में है, लेकिन पता नहीं क्यों। एक सेयन का वहाँ होना अजीब तो है, लेकिन बात क्या होगी? तो बताओ इस, हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? लगभग 26 मिनट। मतलब एनिमे के एक एपिसोड जितना। मुझे लंबी उड़ानें पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी झेल लूंगा। ठीक है, हम तुरंत निकलते हैं। बुल्मा, तुम्हें हम सब की तरफ से मैंने सोचा पहले टाई पहन लूं, लेकिन मेरी शर्ट पर दाग था, फिर मुझसे ये टाई निकली ही नहीं। देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आज तुम कितने साल की हुई हो ये तो बताओ बुल्मा। मैंने तुम्हें बताया था ना, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। क्या ये सच है कि बिंगो टूर्नामेंट के प्राइजेस में एक फुली फर्निश्ड कैसल और एक प्राइवेट जेट भी शामिल है? सही कहा, लेकिन अगर जीतने वाले को उसमें दिलचस्पी नहीं तो कैश भी दे सकती है। दुनिया की सबसे अमीर लड़की होने के फायदे। उम्मीद है गोकू कम से कम बिंगो टूर्नामेंट के लिए तो वक्त निकाल पाए। तो बुल्मा, क्या मुझे उस प्राइज के बदले एक डेट मिल सकती है? नहीं। अरे गोकू, एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारी ओर आ रही है, वो भी तेजी से। क्या? यहाँ बुल्मा क्यों आ रही है? नहीं, वो नहीं, बीरस आ रहा है। पता नहीं क्यों बीरस द डिस्ट्रॉयर तेजी से इस ग्रह की ओर आ रहा है। सच में? लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम्हें उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। याद रखना, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की बेवकूफी मत करना। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप घबराइए मत। ये हुई ना बात। घबराऊं कैसे नहीं? गोकू, घर के अंदर जाओ जल्दी। हाँ? क्यों? जल्दी करो। प्यार से कहते तो भी चल जाता। जल्दी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर बीरस यहाँ पर क्यों आएगा? क्या वजह हो सकती है? वजह की क्या जरूरत है? हैया! ओ लॉर्ड बीरस, कैसे हो? मेरा तो दिन ही बन गया। मेरे छोटे से प्लेनेट पर तुम्हारा स्वागत है। यकीन नहीं होता तुम बस मुझसे मिलने इतनी दूर आ गए। बड़े दिनों बाद मिले। अच्छा तो किंग काई, वैसे तुम्हारा ये प्लेनेट पहले से कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा? हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा प्लेनेट। माफ करना अगर तुम्हें ये जगह कम लगी हो तो। बहुत पहले जब लॉर्ड बीरस लुका छिपी के एक रोमांचक खेल में हार गए थे, तो उन्होंने इस दुनिया को तबाह करके छोटा कर दिया था। सच में मैंने ऐसा किया? वैसे तुम्हारा यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? इसके पीछे कोई खास वजह लॉर्ड बीरस? मुझे उस सेयन से बात करनी है जिसे तुमने छुपा रखा है। पकड़ा गया। बाहर आओ। मैं भी ना पागल हूँ, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। ठीक है गोकू, बाहर आओ, हमारे मेहमान लॉर्ड बीरस से मिलो। हे, मैं हूँ गोकू। इसीलिए मैंने तुम्हें अंदर रखा था। इतनी भी तमीज नहीं कि मेहमानों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। वैसे हेलो, मेरा नाम है मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरा नाम सर गोकू है सर। आपका मुझसे मिलना सम्मान की बात है। चलो ठीक है, अब ये हाय हल्लो सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या था वो? सुपर सैयन गॉड, इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, वही। तो गोकू, तुम मुझे सुपर सैयन गॉड के बारे में क्या बता सकते हो? सुपर सैयन गॉड, जरा सोचने दीजिए। मैं सुपर सैयन के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं सुपर सैयन गॉड के बारे में ज्यादा नहीं जानता सर। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता सर। हाँ, मैं भी यही कहूँगा, मैंने कभी किसी सुपर सैयन गॉड का जिक्र नहीं सुना। अच्छा,
वेस्ट ने मुझे बताया कि उस बद दिमाग फ्रीजा को तुमने हराया था। फ्रीजा? हाँ, वो मैं ही था जिसने उसे हराया था, सर। देखकर लगता तो नहीं कि इस रूप में तुम उसे हरा सकते हो, पर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो एक सुपर सेयन में, है ना? हाँ, इसकी ताकत बढ़ जाती है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लेकिन इसके बावजूद तुम सुपर सेयन गॉड के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे विश, क्या प्रिंस वेजिटा भी खुद को एक सुपर सेयन में बदल सकता है? जी हाँ, और वो बाकी के 3 सेयन्स भी जो इस वक्त पृथ्वी पर हैं। वाह, लगता है तुम तो सबकी खबर रखते हो, है ना? उन सब के पास ये पावर है। ये बात जरा अजीब है, लेकिन मुझे खुद ही उनसे जाकर ये बात पूछनी पड़ेगी, है ना? हाँ, लेकिन लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता किसी को सुपर सेयन गॉड के बारे में गोकू से ज्यादा पता होगा। हो सकता है, लेकिन पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? वेश, हमें पृथ्वी के लिए रवाना होना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं? तुम पृथ्वी को नष्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? जब तक वहाँ मुझे कोई गुस्सा नहीं दिलाता तब तक नहीं। अच्छा सुनिए, मैंने सुना है कि आप बहुत सॉरी, मेरा मतलब लॉर्ड बीरस सर, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आप मुझे अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाएंगे सर? मैं तुम्हें ताकत का नमूना दिखाऊं? वो कैसे? हम दोनों आपस में 2-2 हाथ कर सकते हैं, भले एक ही मिनट सही। बहुत बोल लिया तुमने। दरअसल मैं बहुत लंबे समय से जिंदा हूँ, फिर भी आज तक किसी ने मुझे चैलेंज कभी नहीं किया। तुम्हें अपनी ताकत पर काफी भरोसा है, या फिर क्या मैं इसे तुम्हारी बेवकूफी समझूं? हाँ, ये बेवकूफ ही है। इसकी शक्ल देखो, क्या ये बेवकूफ नहीं लगता? ठीक है, हमले के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। अरे वाह, मेरा मतलब बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं? क्योंकि अगर आपको चोट लगी तो मैं नहीं चाहता कि आप गुस्से में इस प्लेनेट को तबाह कर दें। नहीं करूंगा तबाह। तो शुरू करें? ठीक है, देखिए, पहले मैं सुपर सेन में बदलूंगा, उसके बाद मेरा लेवल होगा सुपर सेन 2। अब मैं वो बन गया हूँ जिसका आपको इंतजार था, लेजेंडरी सुपर सेन 3। अरे, अपनी जान बचाओ बबल्स। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। मुझे लगा था सुपर सेन वाली बातें बस यूं ही हवा में कर रहे थे तुम। इतना बुरा भी नहीं है ना? अगर आप चाहते हो तो मैं लेवल 2 पे आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, पूरी कोशिश करना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ठीक है। हमारा जाने का वक्त आ गया। सही कहा। किंग काय, उसकी मरहम पट्टी कर देना।
उसने तो तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा। मैं हैरान हूँ तुम अभी जिंदा हो। ओ नहीं, अब पृथ्वी भी खतरे में है। मुझे वेजिटा से बात करके उसे बीरस के बारे में बताना होगा। वेजिटा, मैं हूँ किंग काई, मेरी आवाज आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात जरूरी हो। जरूरी नहीं वेजिटा, बहुत जरूरी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर जाग गया है और वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। बीरस द डिस्ट्रॉयर? शायद मैंने ये नाम एक बार बचपन में सुना था। हाँ, वो वापस आ गया है और पहले से कई गुना शक्तिशाली भी है। तो उससे पंगा मत लेना, अपमान मत करना, उसे अजीब ढंग से देखना भी मत। अगर उसे गलती से भी गुस्सा दिला दिया तो वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। क्या वो सच में पृथ्वी को उड़ा देगा? गोकू से लड़ाई करने के बाद एक गड्ढे में बेहोश पड़ा है। वो रुको, क्या कैकरॉट हार गया? गोकू अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में था, लेकिन बीरस ने उस पर बस 2 बार अटैक किया और वो ढेर हो गया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? पृथ्वी का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है वेजिटा। कोई गड़बड़ मत करना। कितनी मजेदार बात है ना कि कोई सेन इतना ताकतवर है कि बीरस उसे सुपर सेन गॉड कहते हैं। यह मुझे याद रखना होगा। ओह, बढ़िया, तुम यहाँ आ ही गए वेजिटा। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, कोई हैलोवीन पार्टी नहीं। तुम अपना कॉम्बैट गियर पहनकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि हम इंसान बूढ़े होते हैं और तुम्हारी वाइफ का बुढ़ापे की तरफ 1 साल और बढ़ गया? शक्तियों को छोड़ो, एक सेन होने की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा ऐसे ही दिखोगे। चुप हो जाओ। आज मेरा बर्थडे है, ठीक है? मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं महान प्रिंस वेजिटा हूँ, मुझे डर नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बीरस द डिस्ट्रॉयर, मैं ये नाम जानता हूँ लेकिन चेहरा याद नहीं आ रहा। प्रिंस वेजिटा हो, है ना? तुम तो काफी शक्तिशाली हो गए हो। अफसोस, जिस एनर्जी से तुम्हें पावर मिलती है उसका मुझ जैसे गॉड पर कोई असर नहीं होता। ये मत कहना कि तुम लॉर्ड बीरस को भूल गए। अब मुझे याद आ गया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम छोटे बच्चे थे। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। तुम्हारे डैड किंग वेजिटा ने मेरे आने के सम्मान में मेरे लिए एक दावत रखी थी। बीरस द डिस्ट्रॉयर, आप सच में? किंग काई बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा था। बीरस बहुत खतरनाक है, मुझे इन्हें शांत रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ किसी तरह की समर पार्टी कर रहे हो। वैसे इस खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। ओह, ये पार्टी? हाँ, दरअसल आज मेरी वाइफ का बर्थडे है माय लॉर्ड। प्रिंस शादीशुदा है क्या? तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? लॉर्ड बीरस, ओह हाँ, मैं कुछ काम से आया हूँ यहाँ। अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के दौरान तुमने किसी सुपर सेयन गॉड का जिक्र सुना है क्या? एक सुपर सेयन गॉड? मतलब नहीं सुना। हो सकता है कि वो बस एक आम सपना हो बीरस। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। आप ऐसी गलती हमेशा करते हो। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो वीस। तो तुम अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पर अकेला छोड़कर इनसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे इनसे मिलवाओगे नहीं? ये है लॉर्ड बीरस और तुम मुझे विस बुला सकती हो। तुम लोग पुराने दोस्त हो, है ना? खैर, मैं हूँ बुल्मा, वेजिटा की वाइफ और बर्थडे गर्ल। मेरी ड्रेस कैसी लगी?
तुमसे मिलकर खुशी हुई बुलमा। वाओ, तुम कब से ऐसे दोस्त बनाने लगे जिनमें इतनी तमीज है? समझ गई, तुम दोनों यहाँ से नहीं हो। सही कहा ना, तुम लोग दूर कहीं से आए हुए एलियंस हो, है ना? हम पास ही छुट्टियां मना रहे थे और प्रिंस वेजिटा की एनर्जी सेंस कर ली। क्या छुट्टियाँ? तो फिर यहीं रुककर देखो हम पृथ्वी वाले कैसे पार्टी करते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे ऐसे पार्टी में घुसना पसंद नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है मैं खाने की खुशबू सूंघकर कभी खाली पेट नहीं लौटा। तो फिर शर्माओ मत, जम कर खाओ। चलो इस पार्टी में थोड़ी जान डालो। वूहू! हे दोस्तों, देखो वेजिटा के भी दोस्त हैं। मैं जानता हूँ कि वो ड्रैगन बॉल्स यहीं पास में ही होंगे। ये चीज झूठ नहीं बोलती। इसके हिसाब से हम उन साथ, मुझे पता है पिछली बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन इस बार मैं लकी महसूस कर रहा हूँ। जल्द ही मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। क्या? एक सेकंड, और दुनिया पर कब्जा करने का क्या? अमीर होने पर दुनिया पर कब्जा करना आसान होता है। और मैंने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया। कितनी गलत बात है कि इस छोटे शरीर में फंसे होने की वजह से हमें कोई काम नहीं मिल रहा। शांत हो जाइए। मैं एक एम्परर हूँ, एम्परर पिलाफ। मैं आपकी गलती तो नहीं निकालना चाहती, लेकिन जब शेनरॉन ने कहा कि मांगो जो मांगना है, तो आप ही थे जिसने कहा शेनरॉन प्लीज हमें फिर से जवान बना दो। तो इसमें गलत क्या है? दुनिया पर कब्जा करने का क्या फायदा अगर तुम बूढ़े और झुर्रीदार हो तो? हाँ ठीक है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही जवान हो गए। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी तुम्हें पता है ना, डॉग्स की उम्र बहुत कम होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों क्या सोचते हो। जाओ मेरे लिए ड्रैगन बॉल्स ढूंढो, और अगर वो ना मिले तो जो भी महंगी चीज दिखे उठा लो। जाओ। एम्परर पिलाफ, क्या है? यहाँ देखिए। क्या है ये? बिंगो प्राइजेस। यकीन नहीं होता। बिंगो के प्राइजेस हैं। यहाँ तो एक महल भी है। ये सब नहीं, मुझे इन अमीरों से बहुत जलन होती है। मैं इनके प्राइजेस को खराब कर दूंगा। ये लो, और ये भी, और ये भी। बच्चों वाली हरकतें। समझ गया, उन्होंने वो ड्रैगन बॉल जरूर इसी महल में रखे होंगे। एम्परर पिलाफ। तुम्हें वो मिल गए क्या? नहीं, लेकिन थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेंगे चॉकलेट के 100 डिब्बे। देखिए। ठीक है, एक दो बॉक्सेस उठा लो। और सेकंड प्राइज है ये इस प्लैनेट का सबसे बड़ा हीरा है। इसे उन चॉकलेट्स के साथ रख दो। अगर ये सेकंड प्राइज है तो मतलब फर्स्ट प्राइज होगा। आपने कर दिखाया। 7 बॉल्स, पूरा सेट चुराए जाने के लिए तैयार। यस यस यस। चलिए इनका इस्तेमाल करके शेनरॉन को बुलाएं और अपनी इच्छाएं अभी मांग लेते हैं। बेवकूफ कहीं के। अगर हम एक बड़े से ड्रैगन को यहाँ अंदर बुलाएंगे तो ये पूरी इमारत हम पर गिर जाएगी। कौन है वहाँ पर? तुम लोग प्राइज रूम में क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। हम यहाँ रहने वाले लड़के के पुराने दोस्त। क्या तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो? रुको, क्या इसका मतलब तुम यहाँ पर रहते हो? ये बंदर बात कर सकता है? मैं कोई बंदर नहीं हूँ, मैं हूँ एम्परर पिलाफ। हम यहाँ चोरी करने आए हैं, याद है ना? हमें इसे अपना असली नाम नहीं बताना चाहिए। हे गोटेन, जरा यहाँ और उस नीले बंदर को देखो जो यहाँ प्राइज रूम में छुपा हुआ है। बंदर नहीं हूँ। हाँ? ये एम्परर है, इनकी थोड़ी इज्जत करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है? देखो ना, वही लपे नुकीले बाल। इसे तो पहले कहीं देखा है। ये वो गोरिल्ला है। चलो
गलती से ले लिया था। रुको, मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, वाह, क्या तुम्हें ये लोग कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगे? हाँ। हे, वो लड़की ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी? क्या तुम उसे जानते हो? बताओ। ट्रंक्स, क्या तुम उसके दोस्त हुआ करते थे? ओह, वो सिर्फ दोस्त नहीं, खास दोस्त है। क्या हुआ, मुझसे जलन हो रही है ना? क्या बोल रहे हो? तुम दोनों क्या इतने खास हो? हाँ, हम अक्सर मिलते रहते हैं गुटेन। क्या सच में? हाँ, सच में। अच्छी बात है ट्रंक्स। हद है, वो भला यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं, पर अभी भी वो एक बच्चा ही है। उसके यहाँ अचानक टपकने से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। तुम क्यों हंस रही हो? देखो, मैंने वहाँ से क्या चुराया। मैंने वो हीरा लौटाकर उन बच्चों का ध्यान भटकाया और चुपके से ड्रैगन बॉल ले आई। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि 4 स्टार्स वाला ड्रैगन बॉल हमारे पास है। इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। लेकिन एक सेकेंड, हम बस इससे उस ड्रैगन को तो नहीं बुला सकते हैं ना? ओह, चिंता मत कीजिए, मैंने सब सोच रखा है। हम उनसे बहुत बड़ी फिरौती मांगेंगे। हम कहेंगे कि जब तक वो हमें 10 लाख ज़ेनी कैश नहीं देंगे, हम बॉल नहीं लौटाएंगे। तो वो क्यूट सी दिखने वाली लड़की ट्रंक्स की दोस्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अपनी मॉम पर गए हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम अपने डैड की तरह ही हैंडसम हो। आपने सही कहा। हाँ, वो तो है। उसे यहाँ बुलाओ ना, मुझे उसे मिलना है। तुम्हारा इस तरह उड़कर आना जरूरी था क्या? चलकर नहीं आ सकते थे? बस 20 फीट ही तो है। मेरी मर्जी में चलकर आओ या उड़कर तुम्हें क्या? मैंने अपने दोस्त के सामने कूल बनने के लिए कह दिया कि तुम मेरी दोस्त हो और अब मॉम तुमसे मिलना चाहती है। तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं, तुम नहीं। यानी मैं? नहीं बेवकूफो, तुम्हारे लिए नहीं, इसके लिए कहा था। कौन मैं तुम जैसे बच्चों से दोस्ती नहीं करती। हाँ। हे रुको, तुम भी तो मेरी उम्र की हो ना? अरे हाँ, ये तो है। तो क्या तुम बस आज के लिए मेरी दोस्त बनने का नाटक कर सकती हो प्लीज? प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है। और वैसे भी तुम्हें मुझसे दोस्ती करने क्यों है? पता नहीं, हम साथ में घूमेंगे। क्या कहा? हाँ? आजकल के बच्चे भी ना, इनका क्या ही कहना। बदले में तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकती हो। और एक बिंगो गेम भी है कमाल के प्राइजेस के साथ। हाँ, मुझे बिंगो बहुत पसंद है। चलो। एम्परर पिलाफ, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ एक बच्चा है, पर मैं उससे आज ही मिली हूँ। मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती। माए, तुम एक लड़के को लेकर परेशान होने के लिए थोड़ी बड़ी नहीं हो? ओह, प्लीज, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई? प्लीज मना मत करना। बिंगो टूर्नामेंट के लिए और उन ड्रैगन बॉल्स के लिए जो प्राइज में मिलेंगे। रुको, मैंने उसकी मॉम को भी पहले कहीं देखा है। ये तो वही लड़की है। हाँ, ये पक्का वही लड़की है। और हमने जिस नुकीले बालों वाले लड़के को देखा था, वो भी वही गोरिल्ला वाला लड़का है। देखो, अब मुझे डर लगने लगा है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है। ये टाकोयाकी बॉल्स वाकई लाजवाब है। कितने टेस्टी, बहुत ही लजीज भी है। मेरी जुबान लपलपा रही है। सच में कितना अच्छा नाम है। और तुम कितने साल की हो बेटा? मैं 40 साल की हूँ। बड़ों के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। प्लीज और प्लैनेट्स को तबाह मत करो। मुझे तुमसे नफरत है गोकू। नहीं, ये अब भी काम नहीं कर रहा। बीरस को हराने के लिए काफी नहीं होगा। वो मेरे अब तक के सबसे ताकतवर ओपोनेंट होंगे। हे किंग काय!
बुरी खबर, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से मैं सुपर सेयन गॉड लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो पाऊंगा। मेरा उससे मिलने का बहुत मन था। जिसे ये इंसान गपशप कहते हैं, उससे मैंने जाना कि यहाँ असली सेयन्स वेजिटा और गोकू ही हैं। बाकी तो आधे इंसान है, ऊपर से छोटे बच्चे। मेरे जन्मदिन का हाईलाइट, चलो खेलते हैं बिंगो। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि कासल और एपिक प्राइजेस हैं, लेकिन ये दोनों ही इस खेल के फर्स्ट प्राइज के आगे कुछ भी नहीं। 7 ड्रैगन बॉल्स। आप लोगों को बस इस बिंगो टूर्नामेंट को जीतना है और फिर आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। वो ड्रैगन बॉल्स तो प्लेनेट नेमिक के विश ऑर्ब्स जैसे दिखते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि रक्षक एक नेमेकियन ही है। उन ऑर्ब्स को एक साथ इकट्ठा करके एक ड्रैगन को बुलाया जाता है, जिससे तुम कुछ भी मांग सकते हो। अरे रुको एक मिनट, यहाँ तो सिर्फ 6 ड्रैगन बॉल्स हैं। इसका मतलब मेरा यकीन मानो दोस्तों, मैंने इन्हें अभी 1 घंटे पहले ही गिना था। हे रुको माय, अगर तुम पार्टी छोड़कर जा रही हो तो कम से कम अपना नंबर तो देती जाओ मुझे। ना मेरे पास फोन है और ना ही ईमेल आईडी। हे अरे रुको, अरे बेवकूफ! दोस्तों बचाओ मुझे, मैं उनके जाल में फंस गया हूँ। अगर आप उस पर झपटते नहीं तो शायद हम बच जाते। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी। महाराज जल्दी मांगिए। ठीक है, अब सुनो सब लोग, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो मुझे 10 लाख जेनिस कैश में दे दो। अभी क्या भी वैसे 10,000 भी चल जाएंगे। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ, मैं इसे सच में मार दूंगी। बदतमीज बच्ची दूसरे बच्चे को मारने की धमकी दे रही है। ये तमाशा देखकर हंस रहे हैं। मुझे तमीज सिखानी होगी। नहीं, मुझे लगता है वो मेरे बेटे की खास दोस्त है। वो बस मस्ती कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना। ये कोई मजाक नहीं है, मुझे वो पैसे चाहिए। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। बंद रखो, समझे? तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो। बिंगो टूर्नामेंट को भूल जाओ, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। मैं भी तुम लोगों के साथ ये खेल खेलना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन बचाएगा ट्रंक्स को उसकी दोस्त से, चाहे उसे खाने पड़े 2-4 घूसे। उसे दिखा दो गोहान। ये क्या चल रहा है? ये अजीब कपड़ों वाला आदमी सुपर सेयन गॉड तो नहीं है? जी नहीं, वो बस खेल ही रहा है। कैकरॉट का बेटा गोहान बस हीरो बनने का नाटक कर रहा है। अगर तुम्हें किसी को गोली मारनी है तो फिर मुझे मारो। मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगी। पीछे हटो, ठीक है? नहीं, सच में मुझ पर गोली चलाओ। चलो इस पार्टी को बाकियों के लिए थोड़ा और मजेदार बनाएंगे, मजा आएगा। ओह, और हाँ, सिर्फ एक गोली नहीं, घबराहट में सारी गोलियां चला देना। प्लान बढ़िया है ना? तुम पागल हो। मैंने गोहान के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो इन गोलियों से तो आराम से बच सकता है। और मेरे हाथों और पैरों पर गोली मत चलाना, सिर्फ मेरे मुंह और सीने पर निशाना लगाने की कोशिश करना। ठीक है विलन गैंग, अब तुम गोली चला सकते हो। हाँ, जैसा तुम कहो। कहा था ना गोलियां नहीं करेंगी असर। जब हो से अमन साथ तो फिर किस बात का है डर। ये गोहान को आज क्या हो गया है? वो तो इतना तमाशा कभी नहीं करता। जानते हो, अब तक मुझे लग रहा था कि वो गन नकली थी, लेकिन तुमने जो गोलियां चलाई वो तो असली हैं। छोटे बच्चों को इतनी खतरनाक चीजों से नहीं खेलना चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसकी जान चली जाती। मुझे गोली लग गई। विडाइल, मेरी बच्ची को गोली लग गई। ओ नहीं, ये क्या हुआ? गोहान, तुम्हारे सुपर हीरो के ड्रामे में तुम्हारी वाइफ की जान जा सकती थी। मुझे माफ कर देना। घबराइए मत, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम पृथ्वी के रक्षक से बात कर रहे हो? पृथ्वी का रक्षक? ओह हाँ, शायद मैं भूल गया था। घाव भर गया, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा शुक्रिया डेंडे। विडल, मुझे एहसास हुआ कि तुम मैंने उसे अभी बताया नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। गोहान, बहुत पार्टी एंजॉय कर ली, अब चुपचाप रहो, समझ गए ना? हाँ मॉम, शुक्रिया डेंडे, मेरा मतलब गार्डियन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। उनमें से एक गोली मुझे भी लगी थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कीड़े ने काटा, उसे कुचलना होगा। लगता है आपको गुस्सा आ रहा है। आप पृथ्वी को तबाह कर दोगे। मुझे ये करना ही होगा ताकि ये और बेहतर ना बन सके। किसी भी क्रिएशन के पहले आता है डिस्ट्रक्शन। देखो सब लोग यहाँ पर ध्यान दो।
गोहान की नौटंकी खत्म। अब बुल्मा के जन्मदिन के मेन इवेंट का समय आ गया है। बिंगो टूर्नामेंट। बिंगो बिंगो बिंगो। ये तो गोहान से भी अजीब हरकतें कर रहा है। चलो खेले बिंगो। हाँ, पृथ्वी कमाल है, मजा लो। खाना टेस्टी है, खा लो। तो आओ दोस्तों, तुम भी खेलो साथ मेरे बिंगो। शुरू करो बिंगो, खेलो। अब ये मैंने क्या देख लिया है ना? मैंने सोचा नहीं था वेजिटा नाचने गाने में इतना बुरा है, लेकिन तुमसे तो अच्छा निकला। अब आप मेरा दिल दुखा रहे हो। हाँ, अब इस खाली दिल को भरने के लिए मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना चाहिए। मैं भी आया। मैं उस पर गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? देखो बच्चों, ये बॉल कोई खेलने की चीज नहीं है, ठीक है? इसे दोबारा हाथ मत लगाना। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, तुम्हारा स्केट बहुत प्यारा था। थैंक यू। सुनो, मुझे वो ड्रैगन बॉल मिल गया, बच्चों के पास था। अब आओ बिंगो खेलें। हाँ। मैं अपना इससे बड़ा तमाशा नहीं बना सकता था, लेकिन शुक्र है इससे उनका ध्यान भटक गया। मुझे नहीं लगता वो अब पृथ्वी को तबाह करेंगे। अब जब तक मैं उन्हें जाने के लिए मना न लूं, मुझे बस ये देखना होगा कि उनका मुंह ठीक रहे। बस एक और चाहिए। किसी का बिंगो हुआ या फिर कोई एक लाइन बताओ, किसी का हुआ क्या? लॉर्ड बीरस, क्या आपको इस मलाईदार मिठाई को चखने का मौका मिला? इसे दरअसल पुडिंग कहते हैं। ये दिखने में तो अजीब है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह, पुडिंग सुनने में टेस्टी लग रहा है। कहाँ मिलेगा ये? वहाँ, ठीक आपके पीछे। अच्छा सुनो, उन पुडिंग कप्स में से एक जल्दी मेरे हवाले करो। एक मेरे लिए भी प्लीज। तुम दो नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन मेरा वाला तो दे दो। लॉर्ड बीरस, पर ये गलत हो रहा है। लेकिन विस, तुम तो एक खा चुके हो। वो पुडिंग दे दो। नहीं, बू खाएगा। क्या? सारी पुडिंग बू खाएगा। मेहमान पर चिल्ला रहे हो? ये सब के सब बू के हैं। मुझे इनमें से एक चाहिए। मुझे पुडिंग चाहिए। नहीं दूंगा। मुझे एक चाहिए गुब्बारा। तुमने बू को गुब्बारा कहा, अब बू तुम्हें कैंडी बनाकर खाएगा। ओहो, कोई मुझे एक सेकंड शांति से बैठने भी नहीं देगा। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। अब ये क्या? बीरस नहीं, प्लीज रुकिए। कमान दोस्तों, चलो लड़ें। ऐसा तब होता है जब तुम जैसे कीड़े अपनी पुडिंग शेयर नहीं बस करते। बहुत हो गया। क्या? अब खुद को रोकने का कोई फायदा नहीं। ये लीजिए। ओह, इसे चखते ही मुंह में तो पानी आ गया। क्या कहते हैं इसे? मुझे इसकी रेसिपी बताओगे? ये तो बस सुशी है। प्रिंस वेजिटा को लड़ना आता है, लेकिन उसमें मुझे हराने की ताकत नहीं है। आओ हमसे लड़ो। एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जिसमें इतनी भी तमीज नहीं है कि वो एक पुडिंग कप के लिए झगड़ा शुरू कर दे। तुम्हें तो ये गोटेंक्स बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसा क्या? तुम पृथ्वी वासियों को अंदाजा तक नहीं है तुम सब कितने नसीब वाले हो। इस पुडिंग को खा चुके हो, लेकिन मैंने उसे चखा तक नहीं है। पुडिंग! ओह, इसका नाम सुनकर मेरे पेट में हलचल मच रही है। क्या तुम्हें चुप रहना नहीं आता? गोटेंक्स, तुम लॉर्ड बीरस को नहीं हरा पाओगे। पुडिंग के लिए पिट गए। मैं जानता था आप मेरे सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी होंगे, पर सोचा नहीं था कि हमारी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होगी। मैं ऐसी मौत तो नहीं चाहता था।
मुझे पुडिंग खाने को नहीं मिली और सुपर सीएन गॉड भी यहाँ नहीं है। अब पृथ्वी को सजा मिलेगी। मुझे तो इस बात पर गर्व करना चाहिए कि बीरस द डिस्ट्रॉयर को मुझे मारने की जरूरत पड़ी। सही कहा, ये मरने का अच्छा तरीका है। कम से कम सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। बहुत हुआ, बंद करो अपना ये तमाशा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे हस्बैंड को कितने सालों से जानते हो। तुम्हारे इस पुडिंग कप वाले झगड़े ने मेरी 38 बर्थडे पार्टी को बर्बाद कर दिया। ओह, तो ये 38 साल की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी बुलबुल है। यकीन नहीं होता, बुल्मा को चोट लगने पर वेजेटा के गुस्से ने उसे गोकू से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इसे देखो। आखिर वो क्या है? लगता है कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन बिना परमिट के फिर से नया एक्सप्लोसिव टेस्ट कर रहे हैं। क्या वो? मुझे मजा तो आया, लेकिन तुम भी वो सुपर सीएन गॉड नहीं हो। मुझे चलना चाहिए, लेकिन पहले पृथ्वी को तबाह करूंगा। वेस्ट चलो। बस 1 मिनट देना प्लीज। तो ये है वो सी अर्चिन। ओह, ये तो टूना से भी बढ़िया है। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपको हमेशा तबाही ही क्यों चाहिए? मुझे मत रोको, मैंने मन बना लिया है वेजिटा। वेजिटा! वेजिटा नहीं! वेस्ट चलो। हाँ लॉर्ड बीरस, क्या कुछ चाहिए आपको? लेकिन तुम उस सेन गॉड वाली बात के बारे में सही थे। हम दोनों बेकार की चीज को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन लौटने से पहले इस प्लेनेट को तबाह करना चाहता हूँ। जैसा आप चाहो लॉर्ड बीरस, पर पहले मुझे शांति से खाने दो, ठीक है? आपको येलो टेल सुशी कैसी लगी? हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं अभी मेन्यू के सारे आइटम्स टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए इन सबको पार्सल कर सकते हैं प्लीज? गोकू, तुम वापस आ गए। गोकू! तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, या फिर तुमने उस सुपर सीएन गॉड के बारे में पता लगा लिया? मैं उसके बारे में अब तक पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मैं आपको पृथ्वी डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। डिस्ट्रक्शन तो मेरे नाम में ही है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ लॉर्ड बीरस, लेकिन बस एक बार क्या आप हमें माफ नहीं कर सकते? अगर कर दूं तो क्या मुझसे लड़ोगे? हाँ, वैसे मैं लड़ तो लूंगा, लेकिन मैं जरूर मारा जाऊंगा। चाहे मैं जो भी कर लूं, लड़ाई बराबरी की नहीं होगी। समझ गया लॉर्ड बीरस, मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। कैसा आइडिया? उस सुपर सीएन गॉड को यहाँ बुलाने का, जिससे आपको मिलना है। शायद मैं जान गया हूँ ये कैसे करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? बस 5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा हूँ। प्लीज। ठीक है, दिए मैंने 5 मिनट। यस, थैंक यू। हे बुल्मा, सॉरी, पर ये करने के लिए मुझे तुम्हारे ड्रैगन बॉल्स चाहिए।
कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस उस पार्टी खराब करने वाले घटिया आदमी और उसके भुक्कड़ दोस्तों को यहाँ से भगाओ। वो ऐसे बात मत करो बुल्मा, वो एक गॉड है, थोड़ी तो इज्जत करो। क्या गॉड? हाँ। ओ अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, कौन सा गॉड बस एक पुडिंग के लिए गुस्सा होकर प्लेनेट तबाह करता है? देखो, वो कोई नॉर्मल गॉड नहीं, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर ही है। इनका नाम है लॉर्ड बीरस। ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। इनका बस नाम सुनते ही किंग काय और सुप्रीम काय दोनों डर जाते हैं। अटेंशन प्लीज, लॉर्ड बीरस के सामने जरा जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना ये सिर्फ पृथ्वी को ही नष्ट नहीं करेंगे, पूरे सौर मंडल को तबाह कर देंगे और उस नन्हे से प्लूटो को भी। हाय लॉर्ड बीरस। कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। गोकू, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो और देर मत करो। इटर्नल शेनरॉन, मैं आपका नाम लेकर आपको बुलाता हूँ। हाँ, समझ गया। तो तुम्हारा प्लान है शेनरॉन से उनको मरवाना? नहीं, शेनरॉन इन्हें नहीं मार सकते। अब क्या हो रहा है उस कैप्सूल कॉर्पोरेशन में? ये अमीर लोग भी क्या शानदार पार्टी करते हैं। मैं हूँ शेनरॉन, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा, मांगो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है शेनरॉन। क्या आपने कभी किसी सुपर सेंट गॉड के बारे में सुना है? सेंट गॉड? मैं इस सवाल का जवाब उतना ही जानता हूँ जितना गोकू। हाँ, मैंने सुना है। सच में? क्या आप उनको जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। क्या तुम्हारी इच्छा ये जानना है कि मैं सुपर सेन गॉड को जानता हूँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर आप उन सेन गॉड को जानते हैं तो मैं चाहूँगा आप उन्हें यहाँ बुलाएं। मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि अब तक वैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक सेन तुम्हारी दुनिया में सुपर सेन गॉड का रूप कुछ समय के लिए ही ले सकता है, वो भी तब जब कई सेंस मिलकर उसे अपनी शक्ति दे। क्या आप एक और बार समझा सकते हैं? इतने सारे सवाल पर एक भी इच्छा नहीं, जल्दी अपनी इच्छा मांगो। ये लॉर्ड बीरस के लिए है। ये अगर सुपर सेन गॉड से नहीं मिल पाए तो पृथ्वी को तबाह कर देंगे। हाँ? वो यहाँ है, वो लॉर्ड बीरस। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। इन्हें बताओ सेन गॉड को कैसे बुलाते हैं। आप जैसा कहिए। किसी ने कभी शेनरॉन को हिचकिचाते हुए देखा है? सालों पहले कुछ नेक सेंस ने मिलकर अपनी प्रजाति द्वारा किए बुरे कामों पर सवाल उठाए थे। उन नेक सेंस ने बुरे सेंस के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और जीतने के लिए उन सब ने मिलकर एक रक्षक को जन्म दिया, एक सुपर सेन गॉड को। उस रक्षक ने अपनी असीम ताकत से दुष्ट सेंस को आसानी से हरा दिया। वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी गायब भी हो गए, क्योंकि सेंस ने उन्हें जो शक्ति दी थी वो ज्यादा देर टिकी नहीं। वक्त के साथ बुराई ने फिर से प्लेनेट वेजिटा पर अपनी जड़ें जमा ली और सुपर सेन गॉड दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं अब भी जानता हूँ कि उन्हें कैसे बुलाना है। मैंने शेनरॉन को इतना बोलते हुए कभी नहीं सुना। क्या तुम्हें इनकी बातें सुनाई दे रही है वेजिटा? चुप रहकर सुनो। साफ दिल वाले 5 सेंस को एक साथ हाथ मिलाकर अपनी शक्ति किसी एक में भरनी होगी। अपने दोस्तों की शक्ति पाने वाला ये सेन एक सुपर सेन गॉड का रूप ले लेगा। तुम्हें जो जानना था मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं चलता हूँ। तो पहले हमें ऐसे 5 सेन ढूंढने होंगे जिनका दिल साफ हो। गुड लक। मैं तुम में से सिर्फ 2 को ही साफ दिल कहूंगा, गोहान और गोटेन। रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, वेजिटा थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन मेरे बेटे ट्रंक्स का क्या? वो तो सिर्फ एक बच्चा है। इतनी कम उम्र में जिस बच्चे के पास गर्लफ्रेंड हो वो साफ दिल का नहीं हो सकता। ओह, चुप रहो हरे रंग के गाजर। तुम मुझसे जलते हो, है ना? बताओ। एक बात बताओ पिकलो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि गोकू भी साफ दिल का नहीं? वैसे गोकू दिल का तो अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग खाली है। नीरज से लड़ना बेवकूफी है। अब इससे वो क्या साफ दिल का नहीं हुआ मुझे नहीं क्या? चुप रहो नहीं तो दांत तोड़ दूंगी। क्या कहा तुमने मुझे? ऐ बुद्धिमान बुजुर्ग तुम लोग एक सेकंड के लिए चुप हो जाओ और सुपर सेन गॉड को बुलाओ। ये मौका कहकर कोई क्यों मिला? शिकायत करना बंद करो।
डैड, आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है? कोई बदलाव? नहीं, लगता तो नहीं है। इसके मजे लीजिए। अच्छा, तो तुम इसकी बात कर रहे थे। मुझे एक और देना। ये काम कर रहा है। डैड, आपके जितनी एनर्जी आज तक किसी की नहीं थी। उन्होंने गोकू को एक सुपर सैयन गॉड में बदल दिया। शाबाश गोकू, अब उन नमूनों की छुट्टी करो। कोई फायदा नहीं होगा गोकू, बात नहीं बनी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सैयन गॉड की पूरी ताकत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम कुछ वक्त के लिए ताकतवर बने, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बाकियों की एनर्जी एब्जॉर्ब की। हाँ, लेकिन वो सही है गोकू, तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ी लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, तो तुम सैयन गॉड में नहीं बदले। इस बिल्ली की बात तो सच है। सही कहा, मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं इन्हें हरा पाऊं। सब लोग जरा यहाँ ध्यान दे सकते हैं, शायद आपने गलत समझा हो। अगर आपको याद हो तो शेनरॉन ने कहा था कि 5 सेंस ने अपनी शक्तियाँ उस एक सेन को दे दी, यानी आपको टोटल 6 सेंस चाहिए होंगे। यानी हमसे गिनने में गलती हो गई है। 6 सेंस मतलब एक और? अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वेजिटा, अगर याद हो तो तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, क्या उसे बुला नहीं सकते हैं? ओह, वो किसी दूर वाले प्लेनेट पर रहता है, पता नहीं गैलेक्सी के कौन से हिस्से में। मतलब तुम्हारे पास उसका एड्रेस या फोन नंबर नहीं है? बस बहुत हुआ, मुझे लगा मैं उस सैयन गॉड से मिल पाऊंगा। मेरा दिल टूट गया। इससे अच्छा मैं घर जाकर आराम कर लूं, लेकिन इस ग्रह को तबाह करने के बाद। रुक जाइए लॉर्ड बीरस, यहाँ पर एक और सेयन है। ये तुम क्या कह रही हो? कौन है वो सेयन? वो बाकियों की तरह नहीं है। वो अभी गोकू और वेजिटा की तरह प्योर सेयन नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि उसमें एक सेयन का खून दौड़ रहा है। ओ बेटा, तुम मेरी बात कर रही हो ना? यकीन मानो मुझे बीरस को हराने में बहुत खुशी होगी। मैं आपकी बात नहीं कर रही डैड। दोस्तों, बिडेल प्रेग्नेंट है। उसके पेट के अंदर गोहान का बच्चा है जो कि एक सेयन है। क्या ये सच है बिडेल? हाँ गोहान, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, पर इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। क्या तुम सैयन गॉड में बदल पाओगे? चलो बिडेल और मेरे बच्चे को शामिल करके दोबारा कोशिश करें। रुको, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हमारा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है। जब पृथ्वी दांव पर है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है। ये हमारा आखिरी मौका है, पीछे मत हटना। तो मुझे पहले जैसा ही दिख रहा है। हाँ, लेकिन उसके बाल तो देखो, वो पूरी तरह से लाल हो गए हैं। और उसका थोड़ा सा वजन भी कम हो गया। अजीब है, मैं उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। तो अब तो आप खुश हो ना? लगता है इन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हाँ, ये सब मेरे इंतजार का ही फल है वेस। रुको, सच में आपको वाकई लगता है मैं एक सुपर सैयन गॉड में बदल गया हूँ? ये तो तब पता चलेगा जब हम मुकाबला करेंगे। तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर आप अपना वादा निभाएंगे तो
अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो मैं दुनिया तबाह किए बिना लौट जाऊंगा। ठीक है, कम से कम एक मौका तो मिलेगा, है ना? अच्छा सब लोग सुनिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी को चोट लगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो बताओ तुम्हें एक गॉड बनकर कैसा लग रहा है? ये एहसास कमाल का है। अच्छा, तुम भी हैरान हो? तुम जानते तक नहीं कि तुम क्या क्या कर सकते हो। बहुत बढ़िया, अब तुम समझ गए। क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? सच कहूँ तो हाँ। क्यों, तुम्हें गॉड बनना पसंद नहीं? बात ताकत की नहीं है, बात यह है कि मुझे इसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि मैं इस लेवल पे अपने आप नहीं पहुंच पाया। और तुम इससे परेशान हो? हाँ। ये क्या? पता नहीं क्या है। तुम दिलचस्प बातें करते हो सेयन। क्या तुम ऐसे दोस्त पाकर खुश नहीं जो तुम्हें गॉड बनने में मदद करे? हाँ बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन ये शक्ति मेरी नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर बनने में बिताई और अब मुझे पता चलता है कि एक ऐसा लेवल भी है जहाँ मैं खुद नहीं पहुँच सकता। अगर ऐसा है तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? ताकि कम से कम मुझे आपको हराने का एक मौका मिले। चलो उनका पीछा करें। ठीक है। लगता है वो नहीं रुकने वाले। तुम्हें ये ताकत पसंद नहीं क्योंकि ये तुम्हारी नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये घमंड की निशानी तुम्हें बर्बाद कर देगी। घमंड तुम्हारी बेवकूफी है। घमंड में डूबा सेयन रोज देखने को नहीं मिलता। इतनी ताकत, इस पर यकीन करना मुश्किल है। आप सेंस के बारे में गलत हैं। वेजिटा भी घमंड से भरा हुआ है। उसके लिए उसका घमंड किसी से भी ज्यादा बढ़कर है। फिर भी उस सेयन प्रिंस ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्टेज पर अपना मजाक बनाया। सही कहा।
इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। उसके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा, फिर भी उसने वो किया, सबको बचाने के लिए। ओह, शायद उसी तरह जैसे तुमने माना कि ये शक्तियाँ तुम्हारी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने लड़ाई रोक दी। वो लोग क्या बात कर रहे होंगे? जो चल रहा है उसे देखकर लगता है मानो बीरस उसे ट्रेन कर रहे हो। वैसे अभी तक मेरा दिल भरा नहीं है, अभी के लिए तो नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? मैंने अब तक इस लड़ाई में पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैं समझा। मैं भी खुद 80% पावर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या 80%? ठीक है, देखते हैं तुम इस रफ्तार पर कैसे लड़ते हो। अब बोलो, लगाओगे पूरी ताकत के नहीं? अब तक जरूरत नहीं पड़ी। आपने एनर्जी ब्लास्ट के बारे में बात नहीं की थी। ये लड़ाई है, कोई खेल नहीं, समझे? मैं आपको मेरी दुनिया तबाह करने नहीं दूंगा। वो बदल गया, अब क्या होगा? वो गॉड फॉर्म से चेंज होकर सुपर सैयन बन चुका है। क्या? तेज हो रहा है कि मैं देख ही नहीं पा रहा। हाँ, मैं भी। अब ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मेरी बारी। तो आ जाओ, डरो मत। शायद वो गोकू का कामेहामेहा है। कितना अजीब है। अब मेरी बारी है। मैं इसे पृथ्वी को छूने नहीं दे सकता। आखिर वो क्या चीज है? सूरज जैसी लग रही है। ये बीरस का ब्लास्ट अटैक है। हम मुसीबत में हैं। नहीं, जाहिर है तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ। एहसास किस बात का? तुम्हारी गॉड पावर वो लगभग खत्म हो चुकी है। हाँ? क्या सच में? तो फिर मैं कैसे? जब तुम गॉड फॉर्म में मुझसे लड़े, तुम्हारे शरीर ने उस अनुभव से कुछ सीखा। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए काफी था। यानी गॉड पावर को खोने के बाद भी तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। बिल्कुल यकीन नहीं होता, तुम कमाल के फाइटर हो, मैंने आज तक नहीं देखा। काश मैं ये सुनकर खुश हो पाता। तुम्हें खुश होना चाहिए। ये शक्तियाँ तुम्हारी हैं, इन्हें अपनाओ और खुश रहो। हाँ,
लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, ये एनर्जी ब्लास्ट, इससे बहुत तबाही होगी और मैं इसे रोक नहीं सकता। आप बहुत ताकतवर हैं। तो हार मानो और अपने ग्रह को अलविदा कहो। क्या चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे किया? शक्ति कहाँ से आई? मैं ये बात खुद भी नहीं जानता। तुम नहीं जानते? तुम वाकई बड़े अजीब हो। हाँ? क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि तुम हार मानते हो। हाँ? हाँ, पर यही सच है। मैं हार मानता हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लॉर्ड बीरस, लेकिन फिर भी आपको हरा नहीं पाया। सच में आप ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। चलो, मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार बीरस द डिस्ट्रॉयर के आतंक को समझ गए। लेकिन हाँ, मुझे मानना पड़ेगा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैं कई सदियों से जी रहा हूँ, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ताकत के मामले में तुम दूसरे नंबर पर आते हो। वाह, मैं दूसरे नंबर पर हूँ? वैसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, जानकर तुम हैरान हो जाओगे। क्या? कि आखिर आप पृथ्वी को तबाह नहीं करने वाले हैं? नहीं, वो नहीं। मैंने एक बार कह दिया, डिस्ट्रॉयर गॉड को अपनी बात रखनी होगी। सच में? ठीक है, तो फिर क्या? तुम मेरे असिस्टेंट को देख रहे हो जो खाने में बहुत बिजी है। हाँ? हाँ। तो क्या? ये सच है कि वो मेरी बहुत सेवा करता है, लेकिन वो मेरा टीचर भी है। आपके टीचर? सच में? इसका मतलब आप ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर नहीं है? यहाँ की बात करें तो मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं डिस्ट्रॉयर गॉड हूँ इस 7वें ब्रह्मांड का, लेकिन ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं। कुल मिलाकर 12 तो होंगे। उनमें कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो हमसे भी महान हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। मैंने कहा था पृथ्वी तबाह करूंगा। वक्त आ गया है वादा निभाने का।
जरा देखिए तो लॉर्ड बीरस, आपने पृथ्वी को तबाह तो कर दिया, हालांकि पूरी तरह नहीं। हाँ, शर्म की बात है ना? शायद मैंने अपनी ताकत लड़ने में खर्च कर दी। खैर, कभी लौट कर ये काम पूरा जरूर करूंगा, ये वादा रहा। शुक्रिया लॉर्ड बीरस। जानते हो, एक दिन हम तुम्हें गोकू द डिस्ट्रॉयर भी बना सकते हैं जब लॉर्ड बीरस की उम्र हो जाएगी। शुक्रिया, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जैसा तुम चाहो। मिसेस वेजिटा। हाँ, तुम्हारा मतलब मैं? ओह नहीं, अब क्या हुआ? तुम्हारा बर्थडे खराब किया, उसके लिए सॉरी। वो छोड़ो, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने के लिए सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी सॉरी। पता है ना, ये हमें अब भी मार सकता है। हमें खुशी होगी अगर तुम अगली पार्टी में हमें इनवाइट करोगी। अगर तुम लड़ाई झगड़ा ना करने का वादा करो तो ही। हाँ, वादा रहा, लेकिन अगली बार मैं पुडिंग जरूर ट्राई करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे लिए पूरे स्विमिंग पूल को पुडिंग से भर दूंगी। अगर तुमने उसे चखा और तुम्हें पसंद नहीं आया तो बाद में मुझे मत कहना। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। अगर आप वापस आएंगे तो हम फिर से मुकाबला करेंगे, है ना लॉर्ड बीरस? हाँ, बिल्कुल। यकीन नहीं होता मुझे भी। बीरस द डिस्ट्रॉयर को एक ऐसी दुनिया मिली जिसे वो तबाह नहीं करेगा, वाकई कमाल है। हाँ, सही कहा। गोकू से मिलने के बाद लोगों पर उसका अनोखा प्रभाव पड़ता है। वो पूरे ब्रह्मांड में अपने दोस्त बना रहा है। उसने बीरस को भी दोस्त बना लिया। हाँ, वैसे मजा तो आया, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो ताकतवर तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे अपनी बराबरी का समझूं। शायद नहीं, लेकिन बहुत समय बाद आपको अपनी शक्ति का 70% इस्तेमाल करना पड़ा, और मुझे यकीन है कि आपको उसमें मजा तो जरूर आया होगा। मैं भूल गया, क्या था उसका नाम? गोकू। उसके और वेजिटा के बीच शायद मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल जाए। मैंने उस पृथ्वी वाले से कुछ लजीज डिशेस पैक करने को कहा था, मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएंगी। दिखने में तो बढ़िया है, कहाँ से शुरू करूं? पहले तो वो लोग इसमें ये सोया सॉस नाम का पानी डालते हैं और फिर एक एक करके इन्हें खाते हैं। और हाँ, ये हरी भरी चिपचिपी चीज क्या है? सोचने दीजिए। ओह, उस शेफ ने कहा था कि इसे वसाबी कहते हैं। उसने कहा कि आप इसे चाहो तो खा सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा तीखा है, तो थोड़ा संभल कर। अच्छा, वैसे तुम उस शेफ से बातें कर रहे थे, तुम्हें तो मुझे लड़ते हुए देखना चाहिए था ना? मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ। अब आएगा मजा। क्या हुआ आपको? ओह, रुक जाइए, आप अभी सो नहीं सकते। आपने तो ब्रश भी नहीं किया। हाँ, ठीक है ठीक है, तुम बहुत बड़े सिर दर्द हो। इस बार हमारी पार्टी शानदार होगी। 1, 2, 3 हैप्पी बर्थडे। अब तुम जवान नहीं रहे। चुप रहो। जब पूरी दुनिया का भविष्य तुम्हारे कंधों पर हो गोकू, तब तुम असंभव काम भी कर दिखाते हो। मेरी बात सुनो कैकरॉट, अगली बार अगर ऐसी ताकत की जरूरत पड़े तो उन शक्तियों को मैं अपने अंदर लूंगा, ठीक है? हाँ जरूर, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, वो गॉड पावर अप के बाद सिर बहुत ज्यादा दुखता है। ओ, पावर अप से याद आया, जब बीरस ने बुल्मा को मारा था तो तुम पागल हो गए थे। मेरी बुल्मा! मजा आ गया था, सोचा नहीं था कि तुम बुल्मा के लिए कभी ऐसा भी कर सकते हो। मेरा हीरो। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जान लो कि उस वक्त मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर था कैकरॉट। हाँ, तुम बेशक थे वेजिटा। शायद अगली बार कोई ऐसा दुश्मन सामने आए तो उसे बुल्मा को थप्पड़ मारने को कहेंगे ताकि वेजिटा उसे संभाल लेगा। बहुत अच्छा मजाक है। तुम्हें वेजिटा की ताकत के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि तुम तो वहाँ आए नहीं थे गोकू।
तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन से इनकी लड़ाई देख रहे थे ना? मुझे ये बताओ कि ये बात सच है या नहीं? शायद। तुम हमें पिटते हुए देख रहे थे। क्या हो गया? मुझसे कह देते ये मैं तुम क्या कर पॉपकॉर्न रहे भी ले आता हो? तुम्हारे लिए। सॉरी, ठीक है। मैं बीरस से लड़ने का तरीका सीख रहा था और उन्हें हराने का प्लान बना रहा था। मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पाया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बुल्मा, मुझे लगता है कैकरॉट को 2-3 और थप्पड़ खाने की जरूरत है। सही कहा। छोड़ो भी, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे छोड़ो।